85% जो बच्चे हैं वो इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आगे एक ऐसी जनरेशन तैयार हो रही है जो बिल्कुल एडवांस होगी। एक जो है ना फ़ायदा जहाँ पे हो रहा है उसके नुकसान भी वहीं पे हो रहे हैं। इंटरनेशनल इसकी रिसर्च से साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम स्मार्टफ़ोन जो है वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSPKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम और मेरे साथ असद रज़ा साहब मौजूद है। नाज़रीन, बच्चों की परवरिश इस दौर में एक अहम मसला है जिसको हर माँ बाप जो है बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही करते हैं। इसकी अहम वजह ये है कि मोबाइल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उसका फिर हमें जो नतीजा देखने को मिलता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। एहसन साहब, बताइएगा कि बच्चों की परवरिश जिस तरह से आजकल के दौर में हो रही है, जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, तो कितना ख़तरनाक है और कितना सेफ़ है? अच्छा जी, इसमें ये है कि बच्चों की जो परवरिश है ना वो पहले तो थी, माँ बाप जो थे वो उनको सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चों को जो है वो भेजते थे, जो स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। अब चूँकि जो है दौर चेंज हो चुका है तो अब बच्चों की परवरिश जो है ना वो भी डिजिटलाइज़ हो गई है। उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्ट आता है वो जो है वो आपका जो घर का मोबाइल है, वो इसमें जो है वो बड़ा जो है इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। उसमें ये है कि माँ-बाप जो है ना वो इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहे कि बच्चों को हम जो है थोड़ा सोशल करें, थोड़ा इनको बाहर भेजें, थोड़ा ये पार्क्स में जाएँ या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है बच्चे जाएँ। तो उनसे जो है ना उनकी जो वो जिस्मानी नशोनुमा भी बहुत अच्छी हो गई, उनकी जो परवरिश जो है ना माँ-बाप जो कर रहे हैं, थोड़ा वो सोशल होंगे तो उनको जो है ना उनके आगे ज़िंदगी में उनके लिए आसानी होगी। आई रिमेम्बर कि हम जो हमारी जो जनरेशन है उसमें हम बाहर खेलने जाया करते थे। आई रिमेम्बर कि मुझे जो मोबाइल मिला है वो FSC की बाद में मिला। तो हमने जितना बचपन इंजॉय किया, बच्चे उस तरह से बचपन इंजॉय नहीं करते। कहीं उन्हें बाहर ले जाओ तो वो मोबाइल में ही होते हैं, उनके लिए बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। तो ये भी आपने नोटिस किया होगा। हाँ जी, ये मैंने नोटिस किया और मैं बताऊँगा आपको कि ये बच्चे जो हैं वो इसमें शार्प इतने हो गए हैं कि एक जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको जो है ना थोड़ा बिज़ी रखने के लिए कि ताकि वो ज़रा उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, उसके लिए मैंने उनको मोबाइल दिया कि आप ये मोबाइल लें। और उनको मुझे जो है ना वो काफ़ी दिन जो है वो मुझे लग गए कि यहाँ से आपने यूट्यूब खोलना है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। जबकि जो है वो मेरा भतीजा जो है वो अभी 1.5 साल का ही है, तो वो मोबाइल पूरा यूज़ करता है उसको। उसको पता है कहाँ से यूट्यूब लगाना है, कोई अगर मैसेज आ गया उसको कैसे साइड पे करना है, कॉल किसी की आ गई है कैसे पिक करनी अच्छा, है। इनको इनको खास तरबियत की जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें खुद ही पता होता खुद है। ही I don't खुद ही know खुद ही why, क्योंकि कैसे। अच्छा वो सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल इसकी रिसर्च से साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो है ना इस टाइम स्मार्टफोन जो है वो बच्चे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। उसकी जो रिसर्च में निकला ये है कि जो आप आपके यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिसमें जो है वो बच्चों की पोएम्स और कोकोमेलन और ये हाँ। वो बच्चे देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं तो वो बच्चों की वीडियोस पे आ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे जो है ना वो उसका मतलब ये है कि वो बच्चे उसको देख बहुत ज़्यादा रहे हैं। उसको स्कूल्स में भी वो प्ले करते हैं, टीचर्स भी प्ले ग्रुप में भी और वो क्लासेस में भी आपको पोएम सिखाते हैं। लेकिन वो उसका नुकसान एक जो है ना फ़ायदा जहाँ पे हो रहा है उसके नुकसान भी वहीं पे हो रहे हैं। नुकसान ये हो रहे हैं कि अब हमारे दौर में जो है वो इस तरह उसको एक जो है वो तरन्नुम में नहीं सिखाया जाता था। हम सिंपल एक पोएम पढ़ते थे और वो हमें याद हो जाती थी और हमें याद करनी पड़ती थी। अभी बच्चे जो है ना उसको साथ एक्ट करते हैं और उनके लिए आसान हो गया है और वो बच्चों के लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल तो है। लेकिन उसका नुकसान एक ये हो रहा है कि जहाँ पे बच्चे वो अपनी बेबी पोएम्स देखते हैं, वहीं पे जो है ना वो यूट्यूब शॉर्ट्स में कुछ ऐसे जो है नाज़ेबा वीडियोस भी आ जाती हैं, जो कि हम लोग समझते हैं कि हमने फ़ोन दिया हुआ है, बच्चा बैठा है और वो देख रहा है, बस बिज़ी है और माँ-बाप जो है वो अपने काम करते जा रहे हैं, कोई उनका ध्यान नहीं है। उसमें वो बच्चा जो है ना वो नाज़ेबा वीडियोस और इस तरह की वीडियोस भी देख रहा है जो उसके वेरी डेंजरस। सॉरी, मैं आपको काटूं, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही होती हैं। कार्टून्स जो हैं, अगर रील्स ना भी आ रही हो, कुछ ऐसे शॉर्ट्स ना भी आ रहे हो, कार्टून्स के अंदर ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों के लिए नहीं होती, लेकिन वो ऐड की होती हैं। आई डोंट नो क्यों, बच्चों ने देखना है, उन्हें पता भी। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इसको वेरीफाई करे कि जो कंटेंट है वो उसको क्लियर हमने कैसे करना है। हमारा अभी हम जो है ना पाकिस्तान की जो है वो जो है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से या इसको आप कह लें कि सॉफ्टवेयर के हवाले से हम लोग अभी आईटी में इतना एक्सपर्ट नहीं हुए कि हम इसको फ़िल्टर कर सकें कि हमारी ये चीज़ें फ़िल्टर होकर हमारे बच्चों तक पहुँचें। उसमें हम सबसे ज़्यादा जो है वो मेन चीज़ें हम लोग खुद करते हैं। आपको पता है आपका मोबाइल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो आपका CCTV कैमरा आपका अपना मोबाइल है। अब AI सिस्टम है, हर चीज़ जो है वो AI पे हो रही है। आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं सारा दिन जो बातें करते हैं, बच्चे वो सर्च नहीं करते।
आप जो बातें करते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका फ़ोन है ना वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है और एआई ऑटोमेटिकली वो चीज़ें निकाल निकाल के आपके सामने लेके आ रहा है। एड्स आ जाती हैं। एड्स आ जाती हैं। अच्छा वो बच्चे आप देख अपनी पोएम्स रहे होते हैं लेकिन वो ऑब्वियसली वो सारा दिन फ़ोन आपने यूज़ किया है तो जो कुछ आपने बोला है वो भी उसने जो है ना वो सुन लिया एआई ने और उससे रिलेटेड चीज़ें भी वो आपको सजेशंस में वो दे रहा है। अच्छा वो आपके बच्चे वो भी देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप बच्चों को सिर्फ मोबाइल पे रख देंगे ना तो वो जिस्मानी तौर पे इतने वीक हो जाएंगे। अब आगे आप देखें बच्चों को अभी क्यों इतनी बीमारियां हैं। वाला था कि अगर मोबाइल इतना डेंजरस है और ये करते तो क्या इतनी ज़रूरत है कि बच्चों को मोबाइल दिया जाए। माँ बाप और भी कुछ एक्टिविटीज़ में उनको मशगूल कर सकते। अच्छा हाँ, अब ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें यह है कि अगर आप बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन देना ही नहीं है, फ़ोन अगर आप बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो ये भी नुकसान कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी जो है ना 85% जो बच्चे हैं वो इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आगे एक ऐसी जनरेशन तैयार हो रही है जो बिल्कुल एडवांस होगी। अगर आप कोई माँ बाप मेरी वीडियो सुन के या मुझे देख के कह देंगे कि जी हमने तो आज से बच्चे को फ़ोन नहीं देना, तो ऐसा भी नहीं करना। वो फिर होगा कि आपका बच्चा उन एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाएगा। वो वहाँ पे जाके ना बड़ा शाय रहेगा कि अच्छा मुझे फ़ोन का नहीं पता, ये कहाँ से चलाना है, क्या करना है। और एक तजस्सुस भी आ जाता है। हाँ और ज़्यादा करना है। अच्छा वो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। हाँ यूज़ करने दें और एक सिर्फ काम ये करना है कि एक बच्चों के ना टाइमिंग्स बनाएं कि भाई आपने इस टाइम फ़ोन यूज़ करना है ताकि उसको पता हो कि अब ये मेरा स्टडी टाइम है, ये टाइम मेरे सोने का और इस टाइम में मुझे फ़ोन मिलना है। अच्छा जब तक वो फ़ोन देख रहा है तो आप उसको पता ना हो लेकिन आप उसकी जो है निगरानी ज़रूर करें। आपको पता हो कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, आपके बच्चे को पसंद क्या आ रहा है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आप उसको खुद निकाल के दें। और ये बच्चे की वैसे काउंसलिंग करने में बड़ी अच्छी बात है। बच्चे आजकल जो है ना वो क्या उसे कहते हैं कैरेक्टर में आ जाते हैं कि आई एम बैटमैन, आई एम स्पाइडरमैन। तो उसको स्पाइडरमैन को अगर वो पसंद कर रहा है तो आपके लिए ये बड़ी आसानी हो गई है कि आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे को इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। फिर आप उस चीज़ से रिलेट करके उसकी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं कि देखो स्पाइडरमैन जो है वो दूध पीता है डेली, वो ये करता है, ये लिंक करते हैं। फिर अच्छा वो उसको ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसको लगता है कि जिस जो है सुपर हीरो को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ये चीज़ें करता है। तो माँ बाप जो है ना वो उनकी निगरानी उनकी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है जब बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हों। अब हो क्या रहा है कि लोग जो है वो माएँ जो हैं वो फ़ोन दे देती हैं 24 घंटे अगर मोबाइल यूज़ 24 घंटे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो सारी सारी रात जो है वो फ़ोन यूज़ करते हैं और आप बताएं कि उनकी वो दिमाग पे कितना असर कर रही होगी। अभी उनका ये बिल्कुल हाँ जी स्टार्टिंग पीरियड है और इसमें इनिशियल स्टेज पे अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो वो फिर उसको क्या होगा, वो डिफरेंट बीमारियाँ बनेगी। हम अब जब बच्चे थे, हम भी जब बच्चे थे या हमारे वालिदैन जब थे तब इतनी बीमारियाँ इतनी चीज़ें नहीं थी और उसकी वजह ये होती थी कि हम लोग जो है वो नेचुरल डाइट लेते थे, हम लोग बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, एक्टिविटीज़ थी। अब क्या हो गया कि आपको बच्चे जो है वो गली में नज़र नहीं आते लेकिन घरों में भी आपको वो नज़र नहीं आता है, फ़ोन लेके कहीं साइड पे बैठे हैं और अपने वो कार्टून्स और वो चीज़ें देखते हैं। तो इसमें जो है ना वो बच्चों के जो है वो एक्टिविटीज़ जो है उनको करवानी चाहिए। बच्चों को पार्क्स में लेके जाएँ। पार्क्स हमारे वीरान हो गए हैं और उसमें क्या होता है उसकी वजह ये है कि बच्चों में जो है ना वो अब आप देखेंगे बहन भाइयों में जो एहसास है ना, जो एक फ़ील होती है वो भी कम होती जा रही है चूँकि वो मोबाइल से दोनों लड़ते हैं। हाँ जी, प्राइवेसी और मोबाइल से दोनों लड़ते हैं और वो छोटे होते से ना उनमें एक वो क्लैशेस की जो है ना वो एक भरमार हो जाती है। वो कहते हैं अच्छा ये पता नहीं शुरू से मुझे पसंद नहीं। जबकि आप हम लोग छोटे थे तो हमें जो है ना वो एक दूसरे बॉन्डिंग करने के लिए पेरेंट्स करते थे कि बड़ा भाई है आपका, छोटा भाई है, इसका ख्याल करो, केयर करो। अब चूँकि ये गैजेट्स आ गए हैं, इन गैजेट्स ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी जो आने वाली नई नस्ल है उसको तबाह भी कर रहे हैं अगर हम इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो। यू एग्री विद कि अगर मैं कहूँ कि इसका इनिशिएटिव पेरेंट्स से होना चाहिए। अगर पेरेंट्स कम मोबाइल यूज़ करेंगे तो आगे बच्चे भी उनको कहा जाता है ना बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो क्या ये बात ठीक है मेरी? या पेरेंट्स का होता है ना, उन्हें होता है कि हमारा काम है, मीटिंग है, वुमेन होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं तो वो कर रही होती हैं काम, तो उनका गुजारा नहीं है मोबाइल के बगैर। अच्छा नहीं, आप अगर उसको मैंने बताया ना कि अगर आप इसका एक स्केड्यूल बना लेंगे ना अपना तो अप्रॉक्सीमेटली उनको जो है आपने कोई 1.5 से 2 घंटे आपने फ़ोन देना है बच्चे को 24 आवर में। और उसमें क्या करना है कि उसकी जो है ना निगरानी रखनी है, उसको फ़ील ना हो रहा हो कि आप उसको देख रहे हैं।
लेकिन आपको पता ज़रूर हो कि वो क्या देख रहा है। उसका वॉल्यूम ओपन कर लें, आपको पता हो क्या वीडियोज़ आ रही है। आजकल बच्चे जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो स्टंट हो रहे होते हैं, उनको फिर ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर बंदा जो है वो कहीं से जंप कर रहा है तो वो फिर आप देखेंगे बच्चे सोफे से जंप कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का जो कंटेंट है ना वो उनकी नज़रों से ना गुजरे। बच्चों को ये पता है कि गर्लफ्रेंड्स होते हैं, कार्टून्स में गर्लफ्रेंड्स दिखाई जाती हैं, तो बचपन से एक तरह से जो हम देखेंगे उन्हें बहुत सारे एक्सपोजर्स मिल रहे होते हैं, और एक्सपोजर्स मिलने भी चाहिए, तजस्सुस नहीं रहता कि ये क्या चीज़ है, लड़का लड़की दिमाग में नहीं हाँ सवार होता। ये अब आम हो गया। हाँ, वो सवार नहीं होता, वो एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनके बैड एक्सपोजर्स होते हैं, जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं आगे एनवायरनमेंट को, वो बहुत डेंजरस है। अच्छा, इसमें आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है इकरा। इसमें यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके बच्चे जो है वो कोई डिफरेंट कंटेंट ना देखें, तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब किड्स की। अगर आप यूट्यूब किड्स, जितने भी मेरे पेरेंट्स जो है वो घर पे देख रहे हैं, उनकी जितनी माएँ बहनें देख रही हैं, उनको मैं कहूँगा कि अपने मोबाइल में ना यूट्यूब किड्स जो है वो इंस्टॉल करें, जिसमें जो है वो किड्स रिलेटेड कंटेंट आता है, और यूट्यूब उसको जो है ना वो फ़िल्टर करके वहाँ पे कंटेंट अप्रूव करता है, फिर वहाँ पे अपलोड होता है। उसमें यह है कि बच्चे को इस तरह की चीज़ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी बंद कर देंगे बच्चे को, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। क्योंकि जब वो देखता है कि बाहर सारे बच्चे जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स नहीं दे रहे, तो उसके दिल में ना बिला वजह से एक जो है वो ये आ जाएगा कि पता नहीं मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं करते, और वो जो है ना एक एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चा हो जाएगा। तो उनकी जो है ना काउंसलिंग मोबाइल के साथ आपने रियल लाइफ में भी उसको रिलेट करना है, जो वो पसंद करता है, कि वो वीडियोस किस तरह की देख रहा है, किस वीडियो पे उसको स्माइल आया है, किस वीडियो को देख के वो थोड़ा परेशान हो गया। ये चीज़ें आपने उसके जो एक्शन है ना, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको बड़ा नोट करना है कि ये बच्चा जो है वो क्या रिएक्ट कर रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। आफ्टर जब रिएक्शन आपने देखना है कि अच्छा ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगी, इसमें इसने स्माइल किया है, तो आप उसको रिलेट करें वीडियो देखते हुए कि यू आर द स्पाइडरमैन, यू आर द सुपरमैन, और इस तरह की चीज़ें जो कोकोमेलन देख रहे हैं, कोई भी चीज़ें देख रहे हैं, वो इतनी उन्होंने उसमें म्यूज़िक और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि उसमें अगर आप मोस्टली होता है कि मैं भी कोई पोएम सुन रहा होता तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको सुनूँ। वो होती इसलिए कि वो कैची म्यूज़िक और कैची इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज़ किए होते हैं, जिससे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाए बच्चा, और वो बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। लेकिन मैसेज मेरा इस वीडियो में यही है कि हाँ, बच्चों को यूज़ करने दें फ़ोन, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक नहीं। उनका एक जो है ना उनकी टाइम टेबल अपने बच्चों की ज़रूर बनाएं, जिसमें जो है ना वो उनको पता हो किस टाइम मैंने खेलना है, किस टाइम स्टडी करनी है, किस टाइम सोना है। उस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप उसको फ़ोन दें और उसको वो यूज़ करें, और जो उसका दिल करे उसको सर्च करें, लेकिन ख्याल रखें कि यूट्यूब किड्स जो है ना वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, ताकि जब बच्चे उस पर देखें तो आप उनको बताएं कि भैया आपकी ये यूट्यूब है, आपने इसी पे देखना है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि नॉर्मली होता ही है कि माएँ जो ये करती हैं, मोबाइल ले लो और मेरी जान छोड़ दो, चले जाओ। ये भी होना चाहिए कि बुक्स पकड़ो और जाके वहाँ बैठ के पढ़ो, वो सेफ भी है, और ये कि आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि मोबाइल पे क्या क्या आएगा। बुक का तो आपको पता है कि ये बुक है और बच्चे को दे दी। तो माएँ ज़्यादातर ये करती हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए कि माएँ जो है कम से कम एक टाइम स्पेसिफिक रखें, या फिर क्या करना चाहिए इस हवाले से? इसमें इस तरह हो सकता है कि माएँ जो है ना वो अपने बच्चे को जो है ना वो हर चीज़ का अगर टाइम बनाएंगी ना, एक स्केजुअल बनाएंगी, तो सारे दिन में आपने क्या करना है, तो उसमें उनको ये बहुत ईजी हो जाएगा। होता यही है अक्सर माएँ जो है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए, अच्छा ये लो पकड़ो मोबाइल, जाओ, और भाई आप क्या कर रही हो, फलानी क्या कर रही है, बातों में लग जाना। बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया अपने सर से उतारने के लिए। उसका नुकसान ये है कि बच्चा फिर क्या देख रहा है आपको नहीं पता है, क्योंकि आप अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं कि मुझे वो तंग नहीं कर रहा, मुझे मेरे पास नहीं आ रहा, रो नहीं रहा। तो उसमें ये होता है कि माओं को जो है ना, असल में ज़ाहिर है फादर जो हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, कुछ लोग वर्किंग वुमेन्स भी हैं, वो भी जब घर पे जाती हैं तो बच्चे को वो ज़्यादा टाइम दें। तो उसमें जो है ना ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने उनका बच्चों का स्केड्यूल बनाना है, उनको गैजेट्स तो यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, उनकी टाइम लिमिट्स बनाएं, और उनका जब टाइम बने तो उस टाइम पे उसको एग्जैक्ट आपने वो चीज़ दे देनी है, ताकि नेक्स्ट डे उसको पता हो कि इस टाइम मुझे मिल जानी है। तो बच्चों की काउंसलिंग जो है वो खुद भी करें, फिज़िकल भी करें, बच्चों को बाहर लेके जाएँ, बच्चों को मॉल्स में लेके जाएँ, पार्क्स में लेके जाएँ, ताकि वो जो है ना इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी हों, जो बैठ के, क्योंकि ये आँखों को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। जब भी बच्चे को मोबाइल दें तो आई प्रोटेक्शन ऑन करके दें। हर मोबाइल में ऑप्शन है, जितने स्मार्टफोन्स हैं, आई प्रोटेक्शन ऑन करें ताकि उनकी आंखें जो हैं वो कम से कम डैमेज हों, और येलो लाइट्स को वो देखें, ब्लू लाइट्स को ना देखें। तो माओं को जो है ना इस पर ख़ास किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एहसन साहब, बहुत अच्छी टिप्स आपने दी। तो इसी के साथ हमारा आखिरी पैगाम ये है कि बच्चों की परवरिश
आने वाले कल की तख्लीक होती है, तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी स्पेशली माओं की, बाप का भी उतना ही किरदार होता है कि अपने बच्चों की परवरिश को प्रायोरिटी रखें और उस पर ख़ास जो है तवज्जो दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।